हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, इसके कुछ वीडियो मैंने आपको भेजे हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड हमने स्टार्ट किया था स्ट्रेट लाइन मेथड। वो वीडियो आई होप आपने देख ली होगी, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड के जो डिफरेंट नेम हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड या इसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। तो इसके डिफरेंट नेम आपको दिए मिल सकते हैं क्वेश्चन में, आपको सभी ध्यान होने चाहिए, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे। जैसे कोई हम मशीनरी बाय करते हैं, कोई भी हम मशीनरी बाय करें, मान लेते हैं हमने वो बाय की है 1 लाख, तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो इसी वैल्यू पे चार्ज होती रहेगी। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे हम, जैसे डेप्रिसिएशन की रेट है 10%, तो हम इसी वैल्यू पे चार्ज करेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर हमारी डेप्रिसिएशन कितनी होगी इसके ऊपर, इसका 10% हम निकाल लेंगे, वो आएगा 10,000। अब जब सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में हमारे पास इस मशीनरी का जो बैलेंस होगा मशीनरी अकाउंट में, वो कितना होगा, देखो 10,000 की डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज हो चुकी है, 1 लाख की ये टोटल थी जब हमने बाय की थी। अब इसकी वैल्यू हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में शोवन होगी 90,000, लेकिन हमें जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है किस वैल्यू पे, जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो सेकेंड ईयर में भी आप 10% की रेट से जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, इसी वैल्यू पे चार्ज करोगे, न कि इस वैल्यू। तो सेकेंड ईयर भी आपकी डेप्रिसिएशन क्या होगी, 10,000 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाओगे। क्लियर है? तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, एक बार फिर से मैं रिवाइंड कर रहा हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग आप जो है डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप एसेट्स का अकाउंट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे मेंटेन करोगे, इसमें एसेट का अकाउंट हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, एक बार फिर से हम एसेट का अकाउंट और किसी भी पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट आप कैसे मेंटेन करोगे, ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। जैसे लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको 5th प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करवाया था और वो मैंने कंप्लीट करवा दिया था। अब मैं करवा देता हूँ आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट एक बार की पॉइंट्स मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ स्टेटमेंट के, फिर हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। जैसे स्टेटमेंट में दिया गया है, ऑन 1 अप्रैल 2014 मशीनरी वाज परचेज बाय एक्स फॉर 50,000। अब मैं यहाँ डेट के साथ लिख रहा हूँ, 1 अप्रैल 2014 को हमने क्या किया है, मशीनरी परचेज किया है। परचेज के लिए मैं पे लिख रहा हूँ, अमाउंट यहाँ लिख रहे हैं 50,000 की हमने बाय की है। क्लियर है? उसके बाद ये कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2015, अब डेट है हमारी 1 अक्टूबर 2015, इस डेट को हमने एक एडिशन किया है, एडिशन मेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। इसी मशीनरी में हमने एक एडिशन किया है और वो अमाउंट हमारी 10,000 की। नेक्स्ट ये कहता है ऑन 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016 को हमने फिर क्या किया है, फिर से फर्दर एन एडिशन, फिर से हमने एक एडिशन किया है और उसकी वैल्यू है 6,400। क्लियर है? ऑन 30 सितंबर 2016 पार्ट ऑफ द मशीनरी, अब हम बात कर रहे हैं 30 सितंबर 2017 को, ए पार्ट ऑफ द मशीनरी द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ विच इज 8,000, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 8,000 थी, वो हमने क्या किया है, सेल किया है, सेल हमने की है 6,000। ये हमारा सेल प्राइस है और इसकी ओरिजिनल वैल्यू हमें दी गई है एज ऑन 1 अप्रैल 2014 को, ये था 8,000। क्लियर है? ये मशीनरी जो हमने बेची है 6,000 की, इसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2014 को ये थी 8,000। उसके बाद ये कहता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम।
डेप्रिसिएशन की रेट हमें गिवन है 10% पर एनम, और ये चार्ज की जाती है स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू, या हमें इस क्वेश्चन में कहा गया ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते हैं हम, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के थ्रू। अब हमें कहता है शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर इन द बुक्स ऑफ एक्स। हमें एक्स की बुक में 4 ईयर के लिए मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। ही क्लोज हिज बुक ऑन 31 मार्च। अब वो खाते बंद कब करता है? क्लोज हिज बुक 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल के 31 मार्च को वो अपने खाते बंद करता है। हमें अब बनाना है मशीनरी अकाउंट, और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना भी हम साथ के साथ सीख लेंगे। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हम ये लेजर अकाउंट में भी कर चुके हैं कि किसी भी पर्टिकुलर लेजर अकाउंट का परफॉर्मा क्या होगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो मैं यहाँ आपके सामने बना रहा हूँ। ये डेट, फिर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। जैसे हम लेजर बनाते थे सेम वैसे ही अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। अकाउंट हमें प्रिपेयर किसका करना है? मशीनरी का करना है, क्योंकि यहाँ एसेट का नेम हमारा मशीनरी है, मशीन अकाउंट। ये डेबिट साइड है आपकी, ये क्रेडिट साइड है। अब सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई? देखो स्टार्टिंग हुई है हमारी 1 अप्रैल 2014 से। तो 1 अप्रैल 2014 को क्या किया हमने? एक मशीनरी बाय की है जिसकी वैल्यू है 50,000। क्लियर है? तो 1 अप्रैल 2014 को हमने एंट्री की होगी। जब हम मशीनरी बाय करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने ये वाली एंट्री की होगी। अगर हमने कैश खरीदा तो कैश यहाँ लिखा होगा, अमाउंट हमने लिखा होगा 50,000। क्लियर है? अब इस एंट्री की जब हम पोस्टिंग करेंगे तो मशीनरी अकाउंट में अगर हमें पोस्टिंग करनी है तो मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड करेंगे कि क्रेडिट साइड? ऑब्वियसली हम डेबिट साइड करेंगे, क्योंकि मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ है। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड हम यही सेम डेट डालेंगे जिस दिन ये एंट्री हुई थी। 1 अप्रैल 2014 को हमने क्या किया है? मशीनरी बाय की है। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। अमाउंट हमारा रहेगा जो हमें दिया गया है 50,000। क्लियर है? उसके बाद इस ईयर में देखो खाते अब ये कब बंद करेगा? इस ईयर के खाते ये बंद करेगा 31 मार्च 2015 को ये अपने अकाउंट क्लोज करेगा। और अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है वो दे रखी है 1 अक्टूबर 2015 को। तो इट मीन्स इस साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी मशीनरी अकाउंट में। हाँ, डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की थी जब हम खाते बंद करेंगे 31 मार्च 2015 को। जब हम खाते बंद करेंगे इस ईयर के तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आप एंट्री क्या करते हो? डेप्रिसिएशन अकाउंट आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। टू आप क्या करते हो? जिस भी पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें उसका अकाउंट आप क्रेडिट करते हो। तो यहाँ मशीनरी के ऊपर चार्ज करें तो मशीनरी अकाउंट होगा। अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या होगी? मशीनरी की वैल्यू क्या है? 50,000। क्लियर है? डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10%। तो 50,000 का 10% हमें निकालना है, वो आएगी आपकी फुल ईयर की डेप्रिसिएशन। लेकिन हमें कितने टाइम के लिए कैलकुलेट करनी है? हमने बाय की थी 1 तारीख को ही और साल के अंत तक हमने यूज किया, तो ये हमें फुल ईयर के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स हमें कैलकुलेट करनी है 12 मंथ के लिए। तो इट मीन्स हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो यही सेम आपकी क्या होगी वैल्यू? जो आप 10% यहाँ से निकालोगे जो आएगी 5,000, यही वैल्यू होगी आपकी डेप्रिसिएशन के लिए। तो आप इसी को लेकर के एंट्री कर दोगे डेप्रिसिएशन की। जब हम इस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे मशीनरी अकाउंट में तो मशीनरी अकाउंट देखो क्रेडिट हुआ है, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड हमें इसी डेट को, जिस दिन हम खाते अपने बंद कर रहे हैं 31 मार्च 2015 को ही हमें लिखना होगा बाय। दूसरा अकाउंट लिखेंगे क्योंकि इसका अकाउंट तो हम लिखेंगे ही नहीं, मशीनरी अकाउंट में मशीन का नाम तो लिखेंगे ही नहीं, हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट 5,000। क्लियर है? अब ये सारा कुछ हुआ था इस अकाउंट से रिलेटेड
साल के दौरान। अब जब हम अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया है, हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं दोनों साइड का। रफ में जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो वही टोटल हम नीचे लिखते हैं, तो टोटल इस साइड का ज़्यादा है, हम यही लिखेंगे 50,000 दोनों साइड 50,000। फिर हम क्या निकाल लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। जब हम बैलेंस निकाल लेंगे इसी डेट को निकाल लेंगे जब हम खाते बंद कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। हम कैरी डाउन कर रहे हैं बैलेंस को। 50,000 टोटल है, 5,000 यहाँ लिखा होगा, तो बैलेंस कितना रहेगा, 50,000 में से 5,000 लेस करेंगे तो 45,000। क्लियर है। अब 45,000 हमारा बैलेंस रहेगा मशीन का। ये इस साल के लिए खाते हमारे बंद। अब जब हम नेक्स्ट ईयर फिर से अकाउंट बनाएंगे मशीनरी का अकाउंट, तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट डेट को 1 अप्रैल 2015 को मशीनरी के अकाउंट में बैलेंस कितना। जब हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे तो एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड हमें लिखना होगा। क्या लिखेंगे हम, ये वाला बैलेंस अब यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस BD। अब हमने ब्रॉट डाउन कर लिया, कितना बैलेंस था 45,000 का। ये सेम एज इट इज जैसा हम लेजर में कर चुके हैं, तो हमने यहाँ लिखा बैलेंस BD 45,000। अब हम देखते हैं कि इस साल क्या हुआ था। अब इस साल देखो, ये साल हमारा स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 2015 से। ये साल हमारा चलने वाला है 31 मार्च 2016 तक। तो इसके बीच में क्या क्या हुआ देख लेते हैं हम। ये देखो, 1 अक्टूबर 2015 को आपने एक एडिशन किया मशीनरी में 10,000 का। इट मीन्स मशीनरी आपने और ऐड की है अपनी मशीन में, 10,000 आपने लगाए, तो आपने एंट्री क्या की होगी, सेम डेट आपकी चेंज रहेगी। डेट यही डेट 1 अक्टूबर 2015 को आपने क्या किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट आपका कितना आ जाएगा 10,000, क्योंकि अब आपने 10,000 का एडिशन किया है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से टू बैंक अकाउंट इसी डेट को। तो इस डेट को हम ये वाली एंट्री कर चुके होंगे। जब हम पोस्टिंग करेंगे मशीन अकाउंट में इस एंट्री की, तो पोस्टिंग में डेबिट साइड हमें क्या लिखना होगा, क्योंकि मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे 1 अक्टूबर 2015 को ही टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना 10,000, ये हमने एडिशन कर दिया इस मशीनरी में। उसके बाद ईयर हमारा एंड हुआ, हम अपने अकाउंट्स क्लोज करेंगे। अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री यही करेंगे, लेकिन अमाउंट अब हमारी कुछ डिफरेंट आने वाली है, क्योंकि अब हमने कुछ एडिशन भी कर दिया था। तो जो हमारी ओल्ड मशीनरी थी 50,000 की थी, इसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन कितनी, 50,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी 10% की रेट से फुल ईयर की, क्योंकि ये तो फुल साल हमारे पास रही। ये तो आ गया आपकी 5,000। अब आपने ये वाला जो एडिशन किया ये कब किया 1 अक्टूबर को। अब अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने मंथ आपने उसका यूज़ किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ आपने इस मशीन का यूज़ किया है। ये वाली मशीन जो आपने बाय की थी इसका आपने यूज़ किया है इस ईयर में 6 मंथ। तो अब जब आप इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो 6 मंथ की आपको कैलकुलेट करनी है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, 10,000 की टोटल मशीन थी, इसके ऊपर 10% आपको कैलकुलेट करनी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट 10% है। ये पूरे साल की है, एक महीने की निकालने के लिए आप इसे डिवाइड कर दोगे 12 से। आपको चाहिए कितने महीने की, 6 मंथ की, तो मल्टीप्लाई कर दो 6 से। इसी तरीके से जब हम निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन 6 मंथ की, तो ये आपकी आ जाएगी 6,000 को आप डिवाइड करो 12 से, 6,000 डिवाइड बाई 12, 500 ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो इस साल कुल मिलाकर के 5,000 ये और 500 ये, तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी कितनी 5,500 टू मशीनरी अकाउंट 5,500। क्लियर है। अब हम डेप्रिसिएशन की जब पोस्टिंग करेंगे 31 मार्च 2015 को क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या, बाय, क्या लिखना है हमें, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख रहे हैं ना, क्योंकि मशीनरी अकाउंट क्रिएट हुआ है, तो इसके क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना 5,500। अब हम ये अलग अलग शो कर देंगे, जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, अलग अलग शो करना हमारे लिए इजी रहता है, ताकि जब भी हम सेल करें तो हमें पता हो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू या डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्या थी। तो यहाँ वैल्यू कितनी रहेगी इस क्वेश्चन में, देखो हो सकता है आपको वैसे ना करवाया जाए, क्योंकि हमने एडिशन किया है, मशीन अलग अलग बाय नहीं की।
तो हो सकता है इकट्ठा ही आपको दिया मिले, लेकिन हम अलग अलग ही कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, सॉरी इस पे फर्स्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई आपकी 5000, सेकंड पे 500। अब फिर से हमें क्या करना है, अकाउंट क्लोज करनी है। यहाँ का टोटल कितना 55,000, इसी साइड का टोटल ज़्यादा आने वाला, यही सेम हम लिखेंगे 55,000। अब फिर से हमें क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है सेम इसी डेट को, तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। अब बैलेंस फर्स्ट एंड सेकंड का रहेगा सेम एज इट इज। फर्स्ट मशीनरी आपकी कितने की थी, 45,000 की थी, उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लगी 5,000। अब कितने की रहेगी वो, 45 में से 5 लेस हो गया 40,000। क्लियर है। सेकंड मशीनरी आपकी कितने की थी, 10,000 की, डेप्रिसिएशन कितनी लगी 500। अब वो कितने की रहेगी 9,500। टोटल मिला के यहाँ लिखेंगे 49,500। दोनों का टोटल चेक करो, क्या यही आ रहा है 55,000, बिल्कुल यही आएगा। तो अब तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, मशीनरी अकाउंट को आगे बढ़ाना है। उसी तरीके से सिमिलर, उसी तरीके से फिर से फर्स्ट, सॉरी ये 16 आएगा यहाँ, 31 मार्च 2016 होगा, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2015 को तो स्टार्ट हुआ था। तो अब 1 अप्रैल 2016 को फिर से हम क्या करेंगे, बैलेंस ब्रोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, अमाउंट कितना सेम एज इट इज जैसे अपने पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड मशीनरी का सेम एज इट इज लिख के हम 40,000 एंड 9,500, टोटल मिला के 49,500। ये बैलेंस आपने ब्रोट डाउन कर लिया। उसके बाद अब हम देखेंगे इस ईयर क्या हुआ था। ईयर आपका स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल, करंट ईयर आपका स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2016 से, ये चलेगा 31 मार्च 2017 तक। तो इस ईयर के दौरान क्या हुआ, देखो यहाँ बाकी सारी चीज़ें मैं एक बार रफ कर रहा हूँ। इस ईयर के दौरान देखो 1 जुलाई 2016 को हमने क्या किया है, फिर से एक एडिशन किया है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई यही आएगा इसी साल के दौरान। तो 1 जुलाई को फिर से जब हम मशीनरी बाय करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट कितना रहने वाला है यहाँ 6,400 और ये भी 6,400। तो फिर से हमें पोस्टिंग करनी होगी। यहाँ डेट आपकी क्या रहने वाली है 1 जुलाई 2016। तो इसी डेट को आप पोस्टिंग करोगे मशीनरी के अकाउंट में, किस साइड, डेबिट साइड, क्योंकि मशीनरी का अकाउंट डेबिट हुआ है। तो डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, 1 जुलाई 2016 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना 6,400। क्लियर है। अब इस साल और देखो क्या हुआ है, 30 सितंबर 2017, ये अगले साल आएगा। तो इस साल और कुछ नहीं हुआ। इस साल फिर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की होगी। अब जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो अब हमारे पास कुल मिलाकर के 3 पार्ट है मशीनरी के। फर्स्ट पार्ट जो हमने 1 अप्रैल 2014 को बाय किया था, सेकंड पार्ट जो हमने 1 अक्टूबर 2015 को बाय किया, और थर्ड पार्ट जो अभी हमने 1 जुलाई 2016 को बाय किया है। तो तीनों के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी। तो ये तो हमारे पास फुल ईयर रही, और पिछले साल वाले भी हमारे पास फुल ईयर रही। तो फर्स्ट मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी, सेकंड के ऊपर कितनी और थर्ड के ऊपर कितनी, ये हम 1 बाय 1 कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट के ऊपर तो आपको पता है हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी 50,000, इसका 10% हम निकाल लेंगे। 50,000 इंटू में 10% फुल ईयर का 5,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी आपकी 5,000। और सेकंड जो आपका पार्ट है, सेकंड पार्ट जो मशीनरी का आपने बाय कर रखा है वो था आपका 10,000 का, उसके ऊपर फुल ईयर की डेप्रिसिएशन आपकी 10% की रेट से 1,000। और थर्ड पार्ट जो अभी अभी हमने बाय किया था 1 जुलाई 2016 को, अब हम ये काउंट करेंगे कि वो हमारे पास कितने समय के लिए रहा इस साल में। तो जुलाई से लेकर आप 31 मार्च तक काउंट करो कि कितने समय वो हमारे पास रहा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इट मीन्स हमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है वो 9 मंथ की कैलकुलेट करनी है। अमाउंट कितना था आपका 6,400, रेट आपकी 10%, और आपको कितने समय के लिए कैलकुलेट करनी है 9 मंथ के लिए। तो इसी तरीके से हम 9 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3, 4 और ये आ जाएगा आपका 160
160 इंटू में 3 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 और 480, ये अमाउंट आपका आ जाएगा 9 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट। क्लियर है? अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमारा आ जाएगा 480 थर्ड ईयर, थर्ड मशीनरी के लिए। टोटल हम करेंगे डेप्रिसिएशन की टोटल अमाउंट कितनी होगी 6480। तो डेप्रिसिएशन के लिए जब हम एंट्री करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे 6480 से, टू मशीनरी अकाउंट हम करेंगे क्रेडिट 6480 से। ये साल के अंत में कब 31 मार्च 2017 को हम ये वाली एंट्री करेंगे। इसकी पोस्टिंग जब हम करेंगे मशीनरी अकाउंट में तो देखो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड हमें पोस्टिंग करनी होगी किस डेट को 31 मार्च 2017 को। हम यहाँ क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम अलग अलग शो कर देंगे, फर्स्ट पे कितनी, सेकंड पे कितनी और थर्ड पे कितनी, ताकि हमारे लिए इजी रहे। फर्स्ट पे थी 5000, सेकंड पे 1000 और थर्ड पे 480, टोटल मिला के 6480। क्लियर है? ये डेप्रिसिएशन हमने यहाँ नोट कर दी। उसके बाद सेम एज इट इज जैसे हम पहले करते आए हैं, हम टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल ही ज़्यादा आने वाला है। जब हम टोटल करेंगे तो आएगा आपका 54,900, नहीं सॉरी 55,900, 55,900। इस साइड का टोटल भी फिर हमें कितना मेंशन करना है 55,900। अब हमें क्या निकालना है बैलेंस, इसी डेट को बैलेंस निकालेंगे। क्या लिखेंगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD जब हम लिखेंगे। अब हमारे पास मशीनरी कितनी है 3 मशीनरी हमारे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी थी 40,000, 5,000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी। अब हमारे पास वो कितने की रह जाएगी 35,000। सेकंड मशीनरी कितने की थी 9,500 की थी, 1,000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी। 9,500 में से 1,000 लेस करेंगे, अब वैल्यू कितने की 8,500 की। और थर्ड मशीनरी जो अभी अभी हमने बाय की थी इसी साल में 6,480 की, उस पर डेप्रिसिएशन लगी 480। तो इसमें से 480 लेस करेंगे तो ये आपका कितना रह गया 5,920 रुपीज़। ये आपका बैलेंस रह जाएगा थर्ड मशीनरी का। इन सभी का टोटल अगर हम करेंगे तो इन सभी का टोटल आप करोगे 35 और 8 ये हो गया 43, 43 और 5 48, 48 और 49,420। एक बार टोटल करके देख लो, दोबारा सीरीज से कम कर लेते हैं। 0 8 और 10 1, 4 4 8 1 9, बिल्कुल ठीक है। तो ये बैलेंस रह जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। अब फिर से नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, फिर से बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 1 अप्रैल 2017 को। क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD। सेम इसी तरीके से आप बैलेंस लिखोगे फर्स्ट का, सेकंड का एंड थर्ड का। वो बैलेंस आपने एज इट इज लिख देना। मैं यहाँ टोटल लिख रहा हूँ 49,420 रुपीज़, ये बैलेंस आपने यहाँ लिखा। उसके बाद हम देखेंगे कि इस ईयर हमने क्या किया है। ईयर हमारा स्टार्ट हुआ है फर्स्ट, अब मैं ये सारी चीज़ें रफ कर रहा हूँ। ईयर हमारा स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2017 से, तो ये एंड कब होगा 31 मार्च 2018 को। क्लियर है? तो इस साल हमने क्या किया, देखो इस साल हमने एक मशीनरी का पार्ट सेल किया है। एक मशीनरी का हमने क्या किया है पार्ट सेल किया है। कितने में सेल किया है 6,000 सेल किया। क्लियर है? तो इस डेट को हमने एंट्री क्या की होगी, ये अब हमें कैलकुलेट कुछ अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो देखो हमें क्या दिया गया है, इस मशीनरी की वैल्यू 1/4/2014 को क्या थी 8,000 थी इस मशीनरी की वैल्यू। क्लियर है? फिर हमने क्या किया होगा 31 मार्च 2015 को डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी इस पे जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% की रेट से कितना आएगा इसका 10% 800 इस पे डेप्रिसिएशन हम क्या कर देंगे इस दिन को लेस कर देंगे। अब वैल्यू कितनी इसकी
7,200 वैल्यू है इसकी किस डेट को, 1 अप्रैल 2015 को, क्योंकि 31 मार्च को जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो इस दिन वैल्यू यही रहेगी, तो उससे अगले दिन भी तो वैल्यू सेम ही रहने वाली है, तो अब हमने नेक्स्ट डेट लिख दी। अब इस डेट को वैल्यू इसकी ये थी इस मशीनरी की, उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी 31 मार्च 2016 को हमने चार्ज की होगी डेप्रिसिएशन, चार्ज कर देते हैं। डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी रहने वाली है, 800 ही रहने वाली है, तो 800 हमने चार्ज की होगी। उसके बाद बैलेंस कितना रह गया होगा, 6400। ये बैलेंस इस डेट को भी यही बैलेंस है, या हम लिखें 1 अप्रैल 2016 को, तो इस डेट को भी बैलेंस हमारा यही सेम है। क्लियर है। उसके बाद 31 मार्च 2017 को हमने फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी इसके ऊपर, डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की होगी 800 की, 10% की रेट से इस पे 800 ही आएगा। तो अब हमारे पास वैल्यू कितनी होगी इसकी वैल्यू होगी 5600। ये वैल्यू इस डेट को भी यही सेम वैल्यू है, या हम लिखें 1 अप्रैल 2017 को भी यही सेम वैल्यू है। क्लियर है, 5600। अब हमें पता चला कि स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में इस मशीनरी की वैल्यू थी डेप्रिसिएशन लगने के बाद 5600। क्लियर है। अब हमने ये बेची कब है, 30 सितंबर 2017 को हमने ये मशीनरी बेची है, 30 सितंबर 2017 को हमने सेल की है। सेल हमने की है 6000 की। क्लियर है, हमने सेल की इसे 6000 की। अब ये तो बैलेंस था हमारा 1 अप्रैल 2017 को 30 सितंबर 2017 तक। अब जब हम इस दिन सेल करेंगे तो इस दिन तक की तो डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करनी है, जब तक हमारे पास रही। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम गैप देखो आप कितना हुआ। उसके बाद आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 6 महीने आपके पास ये मशीनरी और रही। तो 6 मंथ की आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। फुल ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी होती है, 800। तो 6 मंथ की कितनी होगी, इसका हाफ 400। तो जब हमने ये मशीनरी बेची उस दिन इसकी वैल्यू क्या थी, 5200। क्लियर है। और हमने बेची कितने में, 6000 में। अब 5200 की मशीनरी हमने 6000 में बेच दी, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 800 का। 6000 में से हम 5200 लेस करेंगे तो 800 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें एंट्री क्या क्या करनी है, एक तो इस दिन जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब साल के मध्य में ही डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करनी होगी, क्योंकि आप उसी दिन मशीनरी सेल कर रहे हो, तो उसी दिन आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी। इसी डेट को आप एंट्री करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 400 टू मशीनरी। आपने एक तो ये एंट्री की होगी 400 से, तो इसकी पोस्टिंग हम कर देते हैं यहाँ 30 सितंबर 2017 को। हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, अमाउंट कितना, 400। क्लियर है। उसके बाद आपने ये मशीनरी बेची। अब बेचने के लिए आपने क्या एंट्री की होगी, आपके पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। कितना रुपया आने वाला है आपके पास, 6000, तो बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे 6000 से। क्लियर है। उसके बाद आप क्या करने वाले हो, यहाँ क्या लिखोगे, टू मशीनरी। अब मशीनरी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 5200 जो हमने बेची है, तो उसकी वैल्यू तो 5200 ही हम लिख सकते हैं। क्लियर है। अब बाकी का जो रह गया अमाउंट 800, वो क्या है, हमारे लिए प्रॉफिट है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, क्रेडिट होता है, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। हमारे लिए गेन है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे 800 से। ये वाली एंट्री आपने की होगी। क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, इसकी जब आप पोस्टिंग करोगे मशीनरी अकाउंट में, आप क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट में आप एक बार तो लिखने वाले हो आपके पास कितना आया पैसा, 6000। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, बाय, सॉरी मशीनरी क्रेडिट है ना, हाँ क्रेडिट साइड ही आपको लिखना है इसी डेट को, बाय बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट, 6000। क्लियर है। दूसरा आपको क्या करना है, मशीनरी के साथ साथ जो क्रेडिट हुआ है वो अमाउंट भी आपको क्या लिखना है, क्रेडिट साइड
अब ये कंबाइन एंट्री की है मैंने, इसके लिए अलग अलग एंट्री जो होती वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो कंबाइन एंट्री होगी। अगर अलग अलग एंट्री में करता तो इस तरीके से करता। पहले तो मैं क्या लिखता, बैंक अकाउंट डेबिट 6000 टू मशीनरी 6000, क्लियर है, ये वाली एंट्री में करता। अब इस एंट्री में देखो मशीनरी क्या है, एक्सेस क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू क्या थी 5200। अब एक्सेस क्रेडिट हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, मशीनरी को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट 800 टू, अब ये क्या था हमारा, गेन था ना, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो हम यहाँ लिखते टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्लियर है। अगर हम अलग अलग एंट्री करते तो ये वाली एंट्रियां हम करते। अब इन दोनों एंट्रियों की पोस्टिंग अगर हम करते तो देखो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है 6000 से, उसकी पोस्टिंग हमने की क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट 6000, क्लियर है। अब दूसरी एंट्री में मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड हमें क्या लिखना होगा, डेबिट साइड हम लिखेंगे इसी डेट को 30 सितंबर 2017 को ही हमें लिखना है टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अमाउंट हम लिखेंगे 800, क्लियर है। बस यहाँ तक आपने किया तो ये जो सेल करने का प्रोसीजर था आपका ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद साल का अंत जब होगा फिर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी साल के अंत में। जब आप अब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, एंट्री आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यही एंट्री आप करोगे। लेकिन अमाउंट क्या आएगी, अमाउंट देखो स्टार्टिंग में हमारे पास मशीनरी कितने की थी, 50,000 की जो ओरिजिनल मशीनरी थी, एक तो वो, एक उसके बाद एक 10,000 की थी जो हमने एडिशन किया था, ओरिजिनल कॉस्ट में बता रहा हूँ अब आपको, और एक थी 6,400 की, हमें नहीं पता किस में से बेचा। अब हमें पता चल भी जाता है जब हम डेट देखते हैं। जब हम यहाँ देखो डेट देखते हैं, ये वाला जब सेल की करा कि इस तारीख को इसका बैलेंस क्या था 8000 था जो हमने बेचा, तो इस डेट को तो एक ही मशीनरी थी हमारे पास 50,000, तो इसमें से 8000 की मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट जिसकी 8000 थी, ओरिजिनल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जब हमने बाय की थी तब उसकी कॉस्ट 8000 थी, वो हम सेल कर चुके हैं। तो अब इसका बैलेंस कितना है हमारे पास 42,000 है ना, और बाकी ये हमारे पास ही है 10,000 और 6,400। अब हमें इन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी। तो पहली मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी होगी 10% की रेट से 4,200, दूसरी पे 1,000 और तीसरी पे 640 रुपीज़। कुल मिला के आपकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी 5,840 रुपीज़। ये डेप्रिसिएशन आपको साल के अंत में चार्ज करनी होगी, क्योंकि ये तो आप बेच ही चुके हो, तो इसके ऊपर अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, तो बाकी जो हमारे पास रह जाती है उसी के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब आपकी डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट आएगी वही आएगी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बाय, अब ये अंतिम डेट को 31 मार्च 2018 को आप क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पे ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन है 4,200, सेकंड पे 1,000 और थर्ड पे 640। यहाँ आप लिखोगे 5,840 रुपीज़, क्लियर है। अब ये आपका साल का अंत हो गया। अब आपको क्या करना होता है, जैसे आपने पहले किया है, अब मैं बाकी चीज़ें यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पूरा स्पेस हमने यूज़ कर लिया है। इस साइड का टोटल कितना होगा आपका, इस साइड का जब हम टोटल करेंगे तो ये टोटल तो हम यही लिख सकते हैं, कितना आएगा 50,220 रुपीज़, ये इस साइड का टोटल आने वाला है। तो जब हम फिर से मशीन अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे, अब मैं ये सारी चीज़ें रफ कर रहा हूँ क्योंकि अब हम पूरा इसे कर चुके हैं। जब हम फिर से मशीन अकाउंट कंटिन्यू करेंगे तो अब मैं डेट वगैरह नहीं लिख रहा, सिर्फ बैलेंस आपको दिखा रहा हूँ। तो इस साइड का टोटल तो हमारा आया है 50,220, इस साइड का टोटल भी हमारा यही आना चाहिए 50,220, ये क्रेडिट साइड है। तो इस साइड का टोटल देखो कितना है अब तक का, या वैसे ही निकाल लो आप। यहाँ क्या लिखोगे, बाय बैलेंस CD, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मशीनरी का आपको बैलेंस निकालना होगा।
अब आपको बैलेंस जब निकालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? फर्स्ट मशीनरी। सेकंड मशीनरी का तो आप इजीली निकाल लोगे। सेकंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आपका क्या था? 8500। इसमें से आपको लेस क्या करना है? इस साल की जो डेप्रिसिएशन थी वो थी आपकी 1000, तो आप लेस करोगे 8500 में से अगर आप लेस करोगे 1000 तो आपके पास बैलेंस रहने वाला है 7500 सेकंड मशीनरी का। और थर्ड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आपके पास क्या था? 5920। इसमें से आप डेप्रिसिएशन लेस करोगे 640, तो ये आपके पास बैलेंस रह जाएगा। अगर इसमें से हम 620 लेस कर दें तो ये रह जाएगा 5300, और इसमें से 20 और लेस करेंगे तो ये रह जाएगा आपका 5280 रुपीज़। ये थर्ड मशीनरी का बैलेंस रह जाएगा। लेकिन फर्स्ट मशीनरी का आपका बैलेंस क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट आप करोगे? देखो, दो तरीके हैं आपके पास। एक तो आप ये मान के चलो कि ये स्टार्टिंग से ही हमारे पास 42,000 की थी और अब तक की सारी डेप्रिसिएशन इसमें से लेस कर दो। और दूसरा तरीका कि यहाँ पे जो बैलेंस था, यहाँ पे हमने जो बैलेंस निकाला था फर्स्ट मशीनरी का 35,000 में से जो मशीनरी हमने सेल की थी, उसका वो बैलेंस निकाल दो आप जो स्टार्टिंग में था। जो स्टार्टिंग में हमारा बैलेंस था वो क्या था? 5600 था। वो आप इसमें से लेस करोगे तो कितना रह जाएगा आपका? 29,400। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, अगर इस पे से हम डेप्रिसिएशन लेस कर दें कितने साल की? 1, 2, 3 और 4 ईयर की डेप्रिसिएशन। एक साल की डेप्रिसिएशन हमारी कितनी बनेगी? 4200 बनेगी। 4 ईयर की मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 0, 8, 16,800। इसमें से आप लेस करो 16,800। देख लें एक बार, 1, 2, 3 और 4 ईयर की डेप्रिसिएशन आपको लेस करनी है। तो यहाँ से आप लेस करोगे 0, 0, 8, 16,800 आप लेस करोगे तो वैल्यू क्या रह जाएगी? 002, और यहाँ रह गया 15, और यहाँ क्या रह गया? 25,200। 25,200। यहाँ हमारा बैलेंस कुछ और आ गया। 35,000 में से हमने लेस की है वो वाली वैल्यू जो इस दौरान हमारी मशीनरी की थी जब हमने बेची। हाँ, इसमें से करंट ईयर की डेप्रिसिएशन भी तो हमने लेस नहीं की है ना। अब इसमें से अगर हम करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, ये तो स्टार्टिंग में है वैल्यू, साल की शुरुआत में वैल्यू ये है। इसमें से करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हमारी इस पे कितनी थी? 4,200। अगर हम ये लेस करेंगे तो सेम यही आएगा 25,200। तो आपकी लास्ट जो फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू है वो 25,200। क्लियर है? ये टोटल करके आप यहाँ लिखोगे तो ये आपका बन गया मशीनरी अकाउंट। अब आपको बनाना है लास्ट में डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट आप कैसे प्रिपेयर करोगे वो मैं यही बता देता हूँ। बिल्कुल ईजी है डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना मशीनरी अकाउंट के कंपैरिजन में। परफॉर्मा सेम एज इट इज़ बनेगा जैसे आपने मशीनरी अकाउंट का बनाया है। डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये डेट आपकी, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अकाउंट का नेम क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। आपको क्या करना है? फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन हमने कब चार्ज की थी? 31 मार्च को। तब हमने एंट्री क्या की थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट हुआ था तो डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे? जिस डेट को हमने डेप्रिसिएशन फर्स्ट टाइम चार्ज की थी। फर्स्ट टाइम कब चार्ज की थी? 31 मार्च 2015 को। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? डेबिट साइड टू दूसरा अकाउंट क्या था जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी? एंट्री हम यही करते आए हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी।
तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, मशीनरी की वजह से, तो हम डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितना, देखो अमाउंट कितना था हमारा 5000। अब और कुछ हुआ नहीं था डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग, तो टोटल हम करेंगे, टोटल कितना आएगा 5000, इस साइड का टोटल भी कितना 5000। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट साइड में 31 मार्च 2015 को ही डेप्रिसिएशन को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अगर कोई कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए देखो हमने एंट्री कर दी होगी लास्ट में, क्योंकि एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और इसका बैलेंस हम नहीं निकालते, हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमने जब ट्रांसफ़र किया होगा तो हमने एंट्री की होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये एंट्री करके हमने ये अकाउंट क्लोज कर दिया होगा। तो इसकी एंट्री की पोस्टिंग जब हम करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट साइड हमने लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा। अब अगली बार आपने डेप्रिसिएशन कब चार्ज की, 31 मार्च 2016 को, तो 31 मार्च 2016 को आप क्या लिखोगे, टू मशीनरी। अब आपने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की, ओवरऑल जितनी चार्ज की आप 1 2 3, अब हमें कोई मतलब नहीं है, आपने टोटल कितनी चार्ज की 5500, क्लियर है। उसके बाद डेप्रिसिएशन में कुछ हुआ ही नहीं, हम टोटल करेंगे 5500, इस साइड का टोटल भी 5500, और ये हमें ट्रांसफ़र कहाँ कर देना है, इसी डेट को 31 मार्च 2016 को हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेम एज इट इज़ आपका ये अकाउंट बनता चला जाएगा इसी तरीके से, बिल्कुल सिंपल है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड पे बेस सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं।